Hello friends, welcome to Quantum Chemistry. Today we are going to discuss the new concept of solid state series, that is radius ratio rule. Now radius ratio ये क्या होता है? Before that discussion, you should know some conditions which are required to stability of any crystal structure. If you have to consider any type of crystal structure, that means NaCl, CaCl, जिंक सल्फाइड और एनी टाइप ऑफ क्रिस्टल, तो क्रिस्टल की स्टेबिलिटी ये एक्चुअली डिपेंड करती है क्लोज पैकिंग पर। किस पर डिपेंड करेगी? क्लोज पैकिंग पर। तो यहां पर आप देख सकते हो रेडियस रेशियो ये यहां पर डिसाइड करेगा कि वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर कितना स्टेबल है। तो अब रेडियस रेशियो मतलब एक्चुअली व्हाट? रेडियस रेशियो मतलब व्हेन एनी टाइप ऑफ क्रिस्टल वी हैव टू कंसिडर एट दैट टाइम that crystal which is made by cations and anions, and you should know the size of cation is small as compared to size of anion. इसका मतलब क्या होता है कि anionic size is always greater as compared to cationic size. तो जब भी cations anions which are come close to each other to made crystal structure, at that time the anion due to the bigger size acquire main position and cation due to the smaller size acquire void. इसका मतलब ये होता है कि जो अनायन होता है उसकी साइज बिगर होने के रीजन से वो वहां पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मेन पोजीशन एक्वायर करेगा, और जो कटायंस होते हैं जिनकी साइज कम होती है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो एम्प्टी स्पेस होता है उसे वॉइड कहा जाता है, वो पोजीशन एक्वायर करेंगे। तो एक आपको स्पेसिफिक पता होना चाहिए कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर कौन सा स्टेबल होगा, तो वहां पर कैटायन अनायन का एक स्पेसिफिक रेशियो होना चाहिए। उस स्पेसिफिक रेशियो पर ही वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हाईली स्टेबल होगा। तो ये स्टेबिलिटी डिसाइड करने के लिए रेडियस रेशियो फाइंड आउट किया जाता है। तो इस बात से एक चीज क्लियर हो गई कि इस कंसेप्ट में हमें वो देखना है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक कैटायन और अनायन का स्पेसिफिक रेशियो क्या होना चाहिए कि जिससे हमें पता चले उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कितनी है, वो हाईली स्टेबल है, अनस्टेबल है, या वो क्रिटिकल कंडीशन में, मतलब उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है, लिमिटिंग उसके रेडियस रेशियो कितना होना चाहिए कि जिससे वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी एक्वायर कर सके, वो हमें इस लेक्चर में डिस्कस करना है। तो जैसे मैंने अभी एक बात बताई, anion always acquire main position and cation always acquire what? Empty space or the void which is present in that crystal structure due to the size factor. तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने यहां पर 3 डायग्राम ड्रॉ किए हैं। मैं उसे एक प्रॉपरली लेबलिंग करता हूं। डायग्राम फर्स्ट ए, डायग्राम सेकंड वन बी एंड डायग्राम थर्ड वन सी। इन डायग्राम ए यू कैन ऑब्जर्व, ये यहां पर जो मैंने सर्कल्स दिखाए, जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखाए, दीज आर द स्पीयर, सपोज और कंसिडर दो स्पीयर्स आर हार्ड एंड स्पेरिकल इन नेचर। यहां पर जो स्पीयर है विच ऑल 3 स्पीयर्स विच टच और टचेस टू ईच अदर एंड द एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन बिटवीन देम इज कॉल्ड एज वॉइड। वहां पर जो यहां पर मैंने एक डॉट लिखा हुआ है वो वहां पर होगा कैटायन। इसका मतलब डायग्राम नंबर ए में जो कैटायन यहां पर बीच में प्रेजेंट है वो तीनों भी सर्कल को टच नहीं है। इसका मतलब यहां पर कैटायन डू नॉट टचिंग टू सर्कल दैट मीन्स व्हाट? स्पीयर। ये स्पीयर को यहां पर टच नहीं कर रहा है। मतलब एक बात यहां पर क्लियर हो गई कि यहां जो कैटायन है वो पूरी तरीके से फ्री है। जो यहाँ पर जो अनायनिक स्पेरिकल बॉडीज जो दिखाई दे रही है वो उसे अटैच नहीं है, वो अटैच नहीं है। इसका मतलब नेगेटिव के बीच में रिपल्शन ग्रेटर हो जाएगा। रिपल्शन ग्रेटर होने की वजह से यहाँ पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। तो इन दिस केस यू कैन ऑब्जर्व दिस अनायनिक पार्टिकल्स, दैट मीन्स द स्पेरिकल अनायनिक बॉडीज which attach to each other and one of the smaller cation which is present in between them which do not touching to any type of anion. That means what? Repulsion becomes greater than attraction and its crystal structure become unstable. ये unstable हो जाएगा। Now second one is, in this case you can observe यहाँ पर 3 spherical body जो negative form में है, जो anionic part है, और एक कैटायन यहां पर जो एम्प्टी स्पेस में पुट किया गया है। आप यहां पर देख सकते हो ये कैटायन तीनों भी स्पीयर को टच कर रहा है। मतलब ऑब्वियसली
निगेटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस बाय फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन को बैलेंस करने के बाद यहां पर जो कंडीशन जनरेट होगी, दैट कंडीशन इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। और उसे इक्विलिब्रियम कंडीशन के वजह से स्टेबल ये स्ट्रक्चर जो बनेगा ये देगा एक लिमिटिंग क्रिटिकल स्टेबिलिटी। क्रिटिकल स्टेबिलिटी दैट मीन्स लिमिटिंग स्टेबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि आपके किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी यहां से स्टार्ट होगी कि जहां पर कैटायन ये तीनों भी एनायन स्फेरिकल बॉडी को टच करेगा। इसका मतलब सीधा हुआ अट्रैक्शन बैलेंस बाय रिपल्शन एट दिस इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये स्टेबिलिटी स्टार्ट करेगा। इसे कहा जाता है लिमिटिंग स्टेबिलिटी और मिनिमम स्टेबिलिटी विच स्टार्टिंग फ्रॉम दिस condition. And in third diagram you can observe all three spheres which are negative in nature or do not touching to each other, that means but those touch or to the cation. यहां पर तीनों भी स्फीयर ये एक दूसरे को अटैच नहीं है, लेकिन यहां पर ये कैटायन को अटैच है। तो कैटायन को टच करने के वजह से आप यहां पर देख सकते हो नेगेटिव नेगेटिव अगर ये टच ही नहीं है तो इनके बीच में रिपल्शन ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा और कैटायन अनायन का अट्रैक्शन इंक्रीज होने के रीजन से यहां पर अट्रैक्शन गेट डोमिनेटिंग ऑन रिपल्शन एंड इट बिकम मोर एंड मोर स्टेबल। तो इन तीन डायग्राम से ये क्लियर होता है कि व्हेन in void in empty space if cation touching all three sphere at that time that crystal structure acquire stability. If cation touching all three sphere but those spheres which are not in contact with each other at that time stability is greater as compared to previous one. And if in structure number first in that empty space there will be smallest cation, that means what, void, inside the smallest cation will be there which do not touching to any type of spherical body but those three bodies touching to each other at that time repulsion becomes greater as compared to attraction. And in this way यहां पर ये चीजें क्लियर हो चुकी है। यहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा तो अनस्टेबल स्ट्रक्चर, यहां पर अट्रैक्शन इज इक्वल टू रिपल्शन स्टेबल स्ट्रक्चर, और यहां पर ये होगा मोर एंड मोर स्टेबल स्ट्रक्चर बिकॉज रिपल्शन इज वेरी लेस एज कंपेयर टू अट्रैक्शन। तो अब हमें यही देखना है कि टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिक एंड ट्रायंगुलर, तो इन चारों केसेस में एक एग्जैक्टली रेडियस रेशियो क्या होना चाहिए, कैटायनिक अनायनिक स्पेसिफिक रेशियो क्या होना चाहिए कि जिससे वो कंपाउंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी शो कर सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड की। रेडियस रेशियो फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल void or tetrahedral coordination, tetrahedral void or tetrahedral coordination. Now in this tetrahedral void or tetrahedral coordination I will discuss about radius ratio. Now observe the diagram. यहां आप प्रॉपर तरीके से डायग्राम ऑब्जर्व कर सकते हो। This is one of the cube. This is one of the cube. Okay. Now this is one of the cube in which this is at the central position one of the cationic species. यहां एक होगा cation. Okay. And three spheres which are touches to each other. आप यहां पर देख सकते हो ये एक स्फीयर होगा, ये एक स्फीयर होगा और ये एक स्फीयर होना चाहिए। नाउ इन दिस केस यू कैन ऑब्जर्व दिस इज वन ऑफ द कैटायनिक स्पेसिस प्रेजेंट एट द एम्प्टी स्पेस
और ये होगी स्पेरिकल बॉडी, दैट मीन्स अनायंस, -1, -1, -1। ओके, नाउ यहां पर मैं एक फेस डायगोनल ड्रॉ करता हूं। ओके, और यहां पर एक बॉडी डायगोनल भी ड्रॉ करता हूं। नाउ यू कैन ऑब्जर्व दिस इज ए, दिस इज बी, ओके, this one is C and this is D. Now in this case you can observe this is right angle triangle. Therefore in case of triangle ABC, in triangle ABC, what is this triangle is right angle triangle. Now in this case I can write AB square is equal to AC square plus BC square according to the Pythagoras theorem. According to Pythagoras theorem, hypotenuse square, that means AB square, is equal to sum of side square BC square and AC square. It become AB square AC square is equal to BC square. Now you are well familiar, आपको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर ये एज लेंथ A होती है। अगर ये एज लेंथ A है तो यहाँ पर जो देख रहा हूं मैं ये पूरा स्पेरिकल अनायन, इसकी रेडियस यहाँ पर होगी R, तो यहाँ पर लेता हूं मैं RA, रेडियस ऑफ अनायन RC, रेडियस ऑफ कटायन, रेडियस ऑफ कटायन। Now you can observe in case of AB square मतलब फेस डायगोनल, जो हमने ऑलरेडी यहाँ डिस्कस किया है, फिर भी एक बार इसे मैं ड्रॉ करना चाहूंगा, तो इट बिकम AB square, दैट मीन्स फेस डायगोनल इज इक्वल टू AC square मीन्स A square plus BC square is nothing but also A square, it become twice of A square, therefore AB is equal to, it becomes under root of 2A। ये क्या बनेगा? under root of 2A। इसे मैं यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट से क्लियर करता हूं। नाउ AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2A, तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर दो स्पेरिकल बॉडी, ये एक स्पेरिकल बॉडी सपोज दैट A, स्पेरिकल बॉडी सपोज दैट B, तो यहां पर ये डिस्टेंस जो AB का दिया हुआ है, तो यहां से हम रेफर कर सकते हैं एक RA, और यहां से ये भी हो सकता है एक RA, दैट मीन्स ये बनेगा कितना वॉट? ट्वाइस ऑफ RA। तो आई कैन राइट वॉट? AB is also equal to twice of RA. Therefore, I can write in this case twice of RA is equal to under root of 2A. Therefore, RA is equal to, I can write under root of 2A dividing by 2. 2 means root 2 into root 2. It becomes A by root 2. ये कितना होना चाहिए? A by root 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां से क्लियर होता है फेस डायगोनल AB, मैंने यहां से रेडियस ऑफ अनायन को फाइंड आउट कर लिया है। नाउ रेडियस ऑफ अनायन फाइंड करने के बाद हम मूव होते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल की तरफ, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD। नाउ इन केस ऑफ ABD, यहां पर भी आप देख सकते हो AD, देयरफॉर यहां पर AD जो मैंने लिया है that is your hypotenuse AD square is equal to, I can write AB square plus I can write BD square। now AD square यहां पर आप देख सकते हो AD मतलब क्या होना चाहिए? ये एक स्पेरिकल अनायन, स्पेरिकल ये एक अनायन, और उन दोनों के बीच में एक छोटा सा कटायन भी प्रेजेंट है, दैट मीन्स सच बॉडी लुक लाइक एज सच टाइप, लुक लाइक एज सच टाइप। यहां से अगर मैं इसे प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करता हूं तो आप यहां पर देख सकते हो ये होगा यहां पर रेडियस ऑफ अनायन, दिस इज रेडियस ऑफ अनायन, यहां पर सेंटर होने के रीजन से रेडियस ऑफ कटायन, और ये भी होना चाहिए रेडियस ऑफ कटायन। तो टोटल यहां पर रेडियस होना चाहिए ट्वाइस ऑफ RA प्लस RC, दैट मीन्स आई कैन राइट ट्वाइस ऑफ RA प्लस RC, ट्वाइस ऑफ RA प्लस RC, दिस इज द डिस्टेंस इन बिटवीन देम।
तो ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। नाउ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए बी जो यहां पर मैंने निकाला है √2a, देयरफॉर आई कैन राइट √2a प्लस बी डी स्क्वायर मीन्स a, तो √2a का स्क्वायर और यहां होना चाहिए a का स्क्वायर, √2 इंटू √2 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इट बिकम्स 3a स्क्वायर, देयरफॉर ad इज इक्वल टू इट बिकम √3a। तो यहां पर ad की वैल्यू जो मुझे मिली है दैट इज √3a। अब यहां पर जैसे कि मैंने ए बी कैलकुलेट करने के बाद आपको बताया कि दो स्फेरिकल बॉडी डायरेक्टली अटैच टू ईच अदर, तो यहां पर टोटल रेडियस होगा आर ए प्लस आर ए ट्वाइस आर ए, और ए बी को मैंने आर ए के साथ कंपेयर किया। उसी तरह से यहां पर मुझे ए डी मिल चुका है। अब मुझे ए डी की वैल्यू जो यहां पर टोटल दी है आर ए प्लस आर ए, वंस अगेन आर सी प्लस आर सी, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ आर ए प्लस आर सी, ट्वाइस ऑफ आर ए प्लस आर सी। तो इस तरह से थोड़ा सा इसे मैं इरेज करना चाहूंगा। नाउ AD is equal to √3a, AD is equal to √3a, therefore I can write AD is equal to क्या मिलना चाहिए, ट्वाइस ऑफ RA प्लस RC, ट्वाइस ऑफ RA प्लस RC, therefore comparing this equation number 3, comparing 2 and 3, you obtain RA plus RC is equal to I can write √3a. RA plus RC is equal to √3a, therefore ये मिलना चाहिए √3/2 a, it becomes RA plus RC. Now RA plus RC is equal to √3/2a. अब यहां पर आप देख सकते हो कि RA प्लस RC √3/2a मिल चुका है। अब यहां पर a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहां पर a की वैल्यू अगर आप पुट कर सकते हो तो a इज नथिंग बट एज लेंथ, यहां पर a क्या होना चाहिए, एज लेंथ। नाउ इन दिस केस इन ट्रायंगल ABD, जैसे कि मैंने यहां पर AD डिस्कस किया है, AD इज इक्वल टू √3a इक्वेशन नंबर 2, और यहां पर मिला है मुझे बाय कंपेयरिंग ट्वाइस ऑफ RA प्लस RC इज इक्वल टू √3a, दैट मीन्स RA प्लस RC इक्वल टू √3/2a, इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को कंपेयर करके क्लियर हो जाएगा। नाउ डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 बाय 1, दैट देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास है RA प्लस RC डिवाइडिंग बाय RA इक्वल टू RA प्लस RC इज नथिंग बट √3/2a, √3/2a into dividing by RA means a by √2, it becomes √2/a, a cancel, 2 means √2 into √2, तो √2 cancel, it becomes √3/√2। तो यहां पर आप देख सकते हो it becomes RA by RA प्लस RC by RA, ये हुआ कैंसल, it becomes RC by RA is equal to √3/√2 minus 1. So in this case you can write √3 minus √2 by √2 by √2, √3 that means 1.732 minus √2 1.414 dividing by 1.414. Now it become by solving this complete example to 0.224. क्या मिलेगा ये 0.224. तो रेडियस रेशियो इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज 0.224. ये क्या होना चाहिए 0.224. दिस इज रेडियस रेशियो फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड. इन दिस वे दिस इज रेडियस रेशियो. नाउ टेट्राहेड्रल वॉइड के बाद हम अब डिस्कस करेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है.